नमो नमः दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। इस सीरीज़ में हम लोग 8th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है क्षमस्व महर्षि। तो चलिए शुरू करते हैं। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्, यानी भारत में बहुत सारे महापुरुष हो गए हैं। महर्षि दयानंदः तेषु प्रमुखः आसीत्, तो महर्षि दयानंद उनमें से सबसे प्रमुख थे, आसीत् थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्, यानी उस समय में समाज में बहुत सारे कुरीतयः यानी बुराइयाँ, बैड ट्रेडिशन प्रचलित थे। यथा जैसे अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाहः, जाति प्रथा इत्यादयः, यानी अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा यानी स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना, उनको एजुकेशन से दूर रखना, बाल विवाह यानी बचपन में ही शादी कर देना, जाति प्रथा, जातियों के आधार पर भेदभाव, तो ये सारी चीज़ें तब हुआ करती थी। एताः सर्वाः निवारयन्, इन सबको दूर करने के लिए वेद धर्मं च प्रचारयन्, वेद धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि ही भारते सर्वत्र अभ्रमत्, तो महर्षि भारत में सब जगह घूमे। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान्, तो सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ रचा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाशम। महर्षि ही दयानंदः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्, तो महर्षि दयानंद कैसे थे, तो बहुत ही क्षमाशील यानी सहनशील, टॉलरेंट ऐसे थे। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्, एक बार काशी नगर में गंगा के तट पर एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे वो रुके। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत्, वहीं पास में ही एक यात्री यानी एक और ट्रैवलर, जहाँ पे आने जाने वाला कोई वहाँ पे एक यात्री रुका हुआ था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षेः कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म, यानी ईर्ष्या से, जेलसी से वो यात्री जो था वो महर्षेः कुटीरम आगत्य, महर्षि की कुटिया में आकर, आगत्य मतलब आकर, अकारणम यानी बिना किसी वजह से, महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म यानी उनको कुछ बुरे वचन या भला बुरा उनको कहता था। जितेंद्रियः महर्षिः सर्वं श्रुत्वा शांतचित्तेन एव तिष्ठति स्म, जितेंद्रियः यानी जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे महर्षि सर्वं श्रुत्वा सब सुनकर शांतचित्तेन बहुत शांत वो रहते थे, उनको कोई उल्टा जवाब वो नहीं देते थे। शांतचित्तेन एव तिष्ठति स्म, शांत रहते थे। सह कदापि न प्रत्युदरत्, यानी वो कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते थे। शिष्याः क्रुद्धाः अभवन्, तो उनके शिष्य बहुत ही क्रोधित हो गए। महर्षि ही तान चिंता मा कुरुत तूष्णीं भवत इति अकथयत्, तो महर्षि ने उनको कहा चिंता मा कुरुत यानी चिंता मत करो, तूष्णीं भवत, तूष्णीं यानी चुपचाप रहो, यानी चुपचाप अपना काम करो, चुपचाप रहो, ऐसे उन्होंने उनको कहा। महर्षि ही कथयति, तो महर्षि ने कहा, बोलते थे, यत् सह स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, यानी एक दिन वो खुद ही सीधा हो जाएगा। तो आप उसको कुछ मत बोलो, एक दिन वो खुद ही स्वयं ही वो सीधा हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, तो एक बार एक व्यक्ति ने वहाँ पे बहुत सारे, प्रचुराणि ने बहुत मात्रा में बहुत सारे फल वहाँ पे वो ले आया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्, तो महर्षि दयानंद ने क्या किया, थोड़े मधुर रसयुक्त फल एक कपड़े में बांध कर, एक वस्त्र में बांध कर, तस्मै यात्रिणे दातुम, उस यात्री को देने के लिए, स्वशिष्यम प्रेषितवान, प्रेषितवान मतलब भेजा, तो अपने शिष्य को वहाँ पे भेजा। सह शिष्य अचिंतयत्, तो उस शिष्य ने सोचा, सह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एवं कटुवचनानि कथयति, यानी वो यात्री यहाँ आकर
रोज ही कुछ मतलब किसी बिना कारण के बिना वजह से कटु वचनानी यानी कुछ भला बुरा बोल देता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, किसके लिए किस लिए उसको उसको फल देने चाहिए या किस लिए उसके यहाँ उसके पास में फल लेके जाओ ऐसे। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि ही अकथयत, शिष्य का भाव जानते हुए या जानकर महर्षि ने उसको कहा चिंता मा कुरु यानी चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, तो उस यात्री को फल देकर, दत्वा मतलब देकर, आगच्छ आ जाओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्, तो गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर उसने कहा अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, यानी हमारे स्वामी द्वारा आपके लिए, भवतः कृते आपके लिए, एतानि फलानि ये फल उन्होंने भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया इनको स्वीकार कीजिए। सह असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, वो असहिष्णु इनटॉलरेंट वो जो यात्री था तो उसने क्या किया, फिर उसने भला बुरा कहा। शिष्य महर्षि उपगत्य सर्वं वर्णितवान, तो शिष्य ने अपने महर्षि के पास, अपने गुरु के पास जाकर, उपगत्य उनके पास जाकर, सर्वं वर्णितवान सब वर्णन किया कि उसने ऐसा किया वैसा किया। महर्षि ही एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, तो महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः यानी अगेन फिर से उसको शिष्य को वहां भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य वहां जाकर बोला अस्माकं स्वामी कथयति, यानी हमारे स्वामी कहते हैं यत अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति ही नष्टा, यानी अमृत वर्षा से आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई होगी। तो अमृत वर्षा किसके लिए कहा गया है, जो भला बुरा उल्टे पुल्टे वचन जो बोलता था, दुर्वचन, तो उसको उन्होंने अमृत वर्षा कहा है। ये सरकाज़म में जैसे हम लोग बोलते हैं ना सरकास्टिकली, तो वैसे उसको अमृत वर्षा कहा गया। तो अमृत वर्षा से आपकी शक्ति नष्ट हो गई होगी, पुनः अमृत वर्षा यही शक्ति प्राप्तुम, यानी फिर से आपको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए अमृत वर्षा करने के लिए, ना ऐसे भला बुरा बोलने के लिए। तो एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, तो इसलिए ये रसयुक्त मधुर फल आप स्वीकार कीजिए। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत, तो यह सुनकर वो जो यात्री था लज्जितः भूत्वा यानी बहुत शर्मिंदा होकर, धावित्वा यानी दौड़कर, महर्षेः समीपम आगत्य महर्षि के पास आकर, पादयोः पतित्वा उनके पैरों पे चरणों में गिरकर बोला क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, यानी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अहम अपराधी अस्मि, यानी मैं अपराधी हूँ। भगवान देवः, आप भगवान है, क्षमस्व क्षमस्व, तो मुझे क्षमा कीजिए। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्, ये सब देख कर सारे शिष्य जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। चलिए इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं, यानी यस और नो लिखना है। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आम यानी यस और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए नहीं यानी न। किम महर्षि ही दयानंद वेद धर्म से प्रचारम अकरोत, तो इसका आंसर है यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। किम महर्षेः शिष्याः अपि तेन सह अवसन्, क्या उनके शिष्य भी उनके साथ रहते थे, तो इसका आंसर है आम यानी यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। किम महर्षि ही दयानंद क्रुध्यति स्म, क्या महर्षि दयानंद क्रोधित होते थे, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नहीं। किम महर्षि ही दयानंद मिष्टान्नं प्रेषितवान, मिठाई भेजी उन्होंने उस यात्री के लिए, नहीं, फल भेजे थे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नहीं। किम अन्ते शिष्याः विस्मिताः अभवन्, क्या सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, तो हाँ हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। और किम यात्री अन्ते लज्जितः अभवत्, क्या शर्मिंदा हुआ वो, तो हाँ यस शर्मिंदा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। मंजूषायां प्रदत्तैः अव्ययपदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, तो अव्यय पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अव्यय पद यानी इनडिक्लाइनेबल्स, जो एज इट इज़ हम लोग को यूज़ करने होते हैं कोई भी सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अव्यय दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में, और हम लोग को उसको लगाना है अभी। महर्षि ही भारते सर्वत्र अभ्रमत, यानी सब जगह वो घूमे। महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीलः आसीत्, यानी बहुत ही क्षमाशील थे। डैश सह काशी नगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत्, तो एकदा यानी एक बार वो
काशी नगर में गंगा के तट पर रुके। तत्र समीपम एव, उसी जगह ही एक और यात्री भी रुका हुआ था। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत, वहाँ पे लेके आया बहुत सारे मीठे फल। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यायाः उचितं विपरीत पदम चित्वा लिखतो। विपरीत पदम यानी विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स। तो सत्यम का यहाँ पे आएगा असत्यम। सहिष्णु, टॉलरेंट इनटॉलरेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा असहिष्णु। समीपम यानी पास, तो उसका अपोजिट आ जाएगा दूरम। कटु वचनानि, तो इसका आ जाएगा अपोजिट मृदु वचनानि। और गत्वा मतलब जाकर, तो उसका अपोजिट आएगा आकर, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे आगत्य। अभी देखते हैं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। महर्षि दयानंदः काशी नगरे अतिष्ठ, तो काशी नगर में रुके थे, तो यहाँ पे आएगा कुत्र, प्लेस है, प्लेस के लिए हम लिखते हैं कुत्र। यात्री महर्षेः कुटीरस्य समीपम आगच्छत। महर्षेः, तो महर्षेः षष्ठी एकवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तुष्णीम अतिष्ठत। दुर्वचनानि, तो यहाँ पे वचनानि शब्द बहुवचन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा कानि। महर्षि दयानंदः प्रचुर फलानि अयच्छत, तो दयानंदः, तो यहाँ पे आ जाएगा कः। महर्षि ही भारते अभ्रमत, तो भारत में घूमे, तो कहाँ, तो कुत्र। और शिष्याः विस्मिताः अभवन्, शिष्याः बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में, तो यहाँ पे आ जाएगा के। शिष्यः शिष्यौ शिष्याः, तो कः कौ के। तो आपको याद रखना है कि जो बोल्ड लेटर में दिया है उसका लिंग वचन विभक्ति आपको देखना है, और वही सेम आपको किम की अप्लाई करनी है, लिंग वचन और विभक्ति। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा किया और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।